हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होते हैं, किसकी प्रॉपर्टी है, किस कंडीशन में ये ऑपरेट होते हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर से बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। सो प्लीज टॉपिक को अच्छे से समझिएगा और एंड तक मेरे साथ देखिएगा इस वीडियो को। तो हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको उनका आंसर देना है सो दैट यू कैन गेट प्रॉपर मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। फर्स्ट विल स्टार्ट विद डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में किसी भी सब्सटेंस का मूव करना कहलाता है डिफ्यूजन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसकी क्वांटिटी से हम सिंपली उसको रिलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉक्स है, इसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, फाइन, और हम मैं इसको बोल देती हूँ कि गैस की जगह मैंने इसमें क्या लिखा है, रूम फ्रेशनर। अगर किसी रूम के कॉर्नर पे मैंने रूम फ्रेशनर को स्प्रे किया तो थोड़ी देर बाद एंटायर रूम में भी फील कि उसकी जो फ्रेगनेंस है वो आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल थे रूम फ्रेशनर के वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर गए, जिसकी वजह से क्या होगा कि इन एंटायर रूम वी स्टार्टेड फीलिंग द फ्रेगनेंस ऑफ रूम फ्रेशनर। ठीक है, उसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हमने किसी भी एक कॉर्नर में कोई अगरबत्ती को जलाया है, फाइन, तो उसकी फ्रेगनेंस भी क्या होती है, थोड़ी देर में पूरे रूम में आने लग जाती है, बिकॉज सेम रीजन इज डिफ्यूजन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और ये कहाँ कहाँ ऑपरेट होता है, कहाँ कहाँ फंक्शन करता है इन आवर डे टू डे लाइफ, अभी हम डिटेल में कंपेरेटिवली डिस्कस करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की अगर आप इन दोनों की डेफिनेशन देखो क्या है, इट इज हियर आई हैव मेंशन्ड सब्सटेंस एंड हियर आई हैव मेंशन्ड सॉल्यूट और वाटर, फाइन। सो दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, सॉरी इट विल बी सॉल्वेंट। दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? ऑस्मोसिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ओनली एंड ओनली वाटर। ओनली वाटर ही ऑस्मोसिस शो करता है। व्हाइल जो डिफ्यूजन है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कैसे, अभी हम देखेंगे। तो ऑस्मोसिस के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशन मैंने मेंशन की है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर किसी सब्सटेंस का ट्रांसफर हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, किसका? सब्सटेंस मींस हियर विल से वाटर का, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसे हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ध्यान देना बच्चों, अगर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखा और हमने केवल लिखा है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, सो it is important to mention कि movement of substance or water from high concentration to low concentration through semi permeable membrane। ठीक है, now क्या होगा अगर मैंने कोई एक बीकर रखा है, उसमें वाटर फिल कर दिया है। अब जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट। अच्छा, एक चीज और समझिए कि क्या होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्वेंट। देखो, अगर हमने एक सॉल्यूशन बनाया, किसका सॉल्यूशन बनाया, शुगर सॉल्यूशन। कैसे बनेगा शुगर सॉल्यूशन? मैंने एक बीकर में पानी लिया, उसमें शुगर को डिसॉल्व किया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन। उसमें सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज समथिंग इन विच वी डिसॉल्व द सॉल्यूट। जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब यहाँ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा वाटर, और सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट होगा शुगर। यूजुअली वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो हम वाटर को ही एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे सिंपली वाटर भी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। तो जब मैं यहाँ बोल रही हूँ सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने एक सेल को वाटर में रखा, ठीक है, बाहर तो प्योर वाटर है, अब सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ वाटर तो होता ही है। नाउ इट डिपेंड
कि सेल के अंदर जो वाटर है वो बाहर के वाटर से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है, सेल के अंदर का वाटर बाहर से ज्यादा है, तो वो वाटर सेल से बाहर आ जाएगा, और अगर सेल के अंदर वाटर कम है तो वो बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस के 3 जो डिफरेंट मीडियम में ये एक्ट करता है। वो क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। 3 तरह से जो होगा कि सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है, और इनमें जब हम सेल को रखेंगे तो सेल किस तरह से रिएक्ट करेगी। उसके पहले जो एक डिफरेंस पॉइंट है वो समझ लेना दोनों में, कि दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ओनली वाटर और लिक्विड, while this is a property of both solid, liquid and gas. For example, मैंने एक रूम के कॉर्नर पे टैप जो था पानी का वो ऑन कर दिया, तो क्या वो पूरे रूम में वाटर डिफ्यूज हो गया, पूरे रूम में वाटर फैल गया। उसको हम ऑस्मोसिस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि कोई मेम्ब्रेन नहीं थी यहाँ पे। मैंने टैप ऑन किया एंड वाटर स्टार्टेड फ्लोइंग आउट, सो वाटर क्या हो गया? डिफ्यूज हो गया। सो वाटर क्या डिफ्यूज भी हो सकता है और वाटर ऑस्मोसिस भी शो कर सकता है। सो इट डिपेंड्स कि वाटर ऑस्मोसिस की कंडीशन है तो ऑस्मोसिस होगा, और इफ देयर इज नो मेम्ब्रेन तो वो डिफ्यूजन होगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेंशन द पॉइंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो लिक्विड्स कैन ऑल्सो शो डिफ्यूजन। ओके फाइन। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सोल्यूशन, ऑस्मोसिस जो है अलग अलग तरह से हो सकता है। मतलब इट कैन बी एंडोस्मोसिस, इट कैन बी एक्सोस्मोसिस। क्या डिफरेंस है दोनों में? सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? देखो एक चीज बच्चों अच्छे से समझना, जो मैंने अभी हाल समझाया था आपको कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट 2 चीजें जरूरी होती है एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। अगर हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक जो भी टर्म हम यूज कर रहे हैं ना, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। रटने की कोई जरूरत नहीं है कि हाइपोटोनिक है तो क्या होगा, हाइपरटोनिक है तो क्या होगा और क्यों होगा। अच्छे से समझना, जो वर्ड है हाइपो और हाइपर, ये हम यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए, नहीं सॉल्यूट के लिए। 2 चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, लेकिन ये जो हाइपो और हाइपर है, अगर हम ये समझ लें कि ये हम सॉल्यूट के लिए यूज कर रहे हैं तो बहुत इजीली हम ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि किस सॉल्यूशन में क्या होगा और क्यों होगा। ठीक है, देखो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूट कैसा है? कम है, क्योंकि हाइपो मतलब होता है लेस। तो हाई सॉल्यूट अगर कम होगा तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अब अगर मैंने कम सॉल्यूट को ज्यादा पानी में डाल दिया, 1 चम्मच शुगर लिए और 2 ग्लास पानी ले लिया, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? डाइल्यूट, बिल्कुल लिक्विड सा डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब हम किसी भी सेल को रखते हैं तो क्योंकि पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां पर है? बाहर। हमने क्या बोला ऑस्मोसिस में? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर कैसे मूव करेगा? सेल के बाहर से, मतलब जिस बीकर में हमने सेल को रखा है उस बीकर से वाटर कहाँ चला जाएगा? सेल के अंदर। जब वाटर अंदर जाएगा तो क्या होगा? सेल स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है, तो सेल कैसे हो जाएगी? स्वेल अप। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोस्मोसिस। एंडो मतलब अंदर, तो पानी कहाँ चला गया? अंदर की तरफ। तो यार समझ में आया कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? एंडोस्मोसिस होगा। और एंडोस्मोसिस होगा तो क्या होगा? सेल स्वेल अप हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक मतलब मोर। अब अगेन सेम थिंग कि ये बात हो रही है हाइपर मतलब सॉल्यूट की, तो सॉल्यूट कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो सॉल्वेंट कम होगा, और अकॉर्डिंगली जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब एक थिक सा सॉल्यूशन बनेगा। जब उस सॉल्यूशन में हम किसी भी सेल को रखेंगे तो सेल के अंदर कुछ तो पानी होता है, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे हमने सेल रखी है तो सेल के अंदर का पानी बाहर के पानी की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। सो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम
inside the cell towards the outside medium. So इससे क्या होगा, the cell will shrink and this is known as exosmosis. Exo means बाहर, ठीक है, तो पानी कहाँ आ जाएगा, बाहर. तो अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इट विल शो एक्सोस्मोसिस. नाउ द क्वेश्चन इज कि पानी कब तक बाहर आता रहेगा या पानी कब तक अंदर जाता रहेगा. चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमने गुलाब जामुन बनाया, ठीक है, तो गुलाब जामुन को क्या करते हैं हम, बना के छोटे छोटे से गुलाब जामुन बनाते हैं एंड देन वी डिप देम इन शुगर सिरप. ठीक है, शुगर सिरप क्या होता है, शुगर सिरप में वाटर होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है. इट इज अ डाइल्यूट कंपेयर टू गुलाब जामुन. तो जब हम शुगर सिरप में गुलाब जामुन को डाल देते हैं तो गुलाब जामुन क्या होते हैं, वो शुगर सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करते हैं और वो स्वेल अप हो जाते हैं, साइज बढ़ जाती है. लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हमने 2 दिन 4 दिन 6 दिन तक उसी में रखा और वो इतना बढ़ गया कि इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर. वो तो हो नहीं सकता बिकॉज देयर इज अ लिमिट. उसके बाद हम शुगर सोल्यूशन में रखें या नहीं रखें, देयर विल बी नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और इन द शेप ऑफ योर गुलाब जामुन. सेम थिंग हम राजमा सोक करते हैं, छोले सोक करते हैं फॉर फ्यू टाइम और ऑलमोस्ट फॉर 7 to 8 hours दे रीच दे एब्जॉर्ब द मैक्सिमम वाटर दे कैन. उसके बाद हम उसको कितनी ही दिन तक पानी में रखें, देयर विल बी नो चेंज इन देयर शेप एंड साइज. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या कंडीशन आ गई, वो कंडीशन हो गई है आइसोटोनिक. आइसोटोनिक मतलब क्या होगा, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल इज सेम. देखो ये कंफ्यूज मत होना कि हमने एक छोले को एक बकेट वाटर में डाला है तो इनसाइड और आउटसाइड कैसे सेम होगा. इनसाइड और आउटसाइड किस कंट्रास्ट में लिया जाता है, अकॉर्डिंग टू द सरफेस एरिया ऑफ दैट सेल. ठीक है, ऐसे तो कभी भी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो सकती, बट एज पर द कॉन्सेंट्रेशन एरिया और एज पर द सरफेस एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग विल डिसाइड कि इनसाइड और आउटसाइड जो है वाटर सेम हो चुका है. सो when the concentration of water inside the cell and outside the cell is same, then there will be no osmosis and that solution is known as isotonic solution. ठीक है, तो osmosis जो है 3 अलग अलग सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से होता है. इट कैन बी एंडोस्मोसिस, इट कैन बी एक्सोस्मोसिस, और अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है सो देयर विल बी नो ऑस्मोसिस. ठीक है, हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ा है. नाउ विल सी, एज आई टोल्ड यू कि जब क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन सिंपल ये नहीं आता कि व्हाट इज डिफ्यूजन या व्हाट इज ऑस्मोसिस. दे माइट आस्क यू अबाउट देयर इंपॉर्टेंस ऑल्सो. हम रेस्पायर करते हैं, ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, तो एक्सचेंज होता है गैसेस का. हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं. सो ये गैसेस का जो एक्सचेंज है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कहां जाकर होता है, हमारे लंग्स में जाकर. ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज एट द सरफेस ऑफ लंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन. इन द सेम वे हम प्लांट्स को पानी देते हैं, रूट्स को पानी देते हैं प्लांट की, देन वो उस पानी को एब्जॉर्ब करती हैं. क्यों एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर कम है, जबकि हमने अभी हाल सॉइल को वाटर दिया है तो सॉइल में ज्यादा है. सो दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. एंड देयर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑल्सो, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ योर प्लांट सेल. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. ठीक है, तो ऑस्मोसिस का क्या एग्जाम्पल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट, while डिफ्यूजन का क्या एग्जाम्पल है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द सरफेस ऑफ लंग्स और एल्वियोलाई. ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ओनली डिफरेंस पूछा है, ओनली डेफिनेशन पूछी है, या इनकी इंपॉर्टेंस भी पूछी है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू डिसाइड कि हमें क्या आंसर देना है. एक और चीज, ये जो दोनों प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस पैसिव प्रोसेस है. पैसिव प्रोसेस मतलब इन दोनों ही प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं. कोई चीज जब आपके पास ज्यादा है तो किसी को देने के लिए आपको एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ेगी. हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज एक्टिव प्रोसेस एंड पैसिव प्रोसेस इन सम अदर वीडियो. राइट नाउ रिलेटेड टू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, दैट्स ऑल.
सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी अदर टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज मैसेज मी, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.